अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमनाज़ किचन में आप सबको खुशामदीद। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दीजिए जो कि बिल्कुल फ्री है। नाजरीन, आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ उसको लबे शीरी भी कहते हैं और गुलदस्ता भी कहते हैं और उसको फिरनी भी कहते हैं। ये बड़ी रवायती सी एक डिश है। पाकिस्तान में ये बहुत खुशी से बनाई जाती है। ज़्यादातर ये मुहर्रम के महीने में ज़्यादा बनाई जाती है और ये जो डिश है ये मिट्टी के प्यालों में खाई जाती है। तो मैंने इसलिए मिट्टी के प्याले इंतखाब किया कि मैं मिट्टी के प्यालों में ये डिश को सर्व करूं। और इस तरह क्योंकि मिट्टी के प्याले में ये वैसे ठंडी भी हो जाती है और इसका जायका भी बहुत दुबाला हो जाता है, तो इसलिए मैंने मिट्टी के प्याले मंगवाए। उनको अच्छी तरह साबुन से धो के खुश करके मैंने अब सेट कर ली हैं इस वजह से ताकि ये अच्छी तरह पहले से रेडी हो जाएं। तो चलिए अब मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ कि लबे शीरी बनाने के लिए या फिरनी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। वैसे तो जितने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स बढ़ाना चाहे आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं उन्हीं तरीक़ों से बनाऊँगी जिन तरीक़ों से हलवाई तरीके से ही बनाऊंगी, जिस तरीके से बाहर शादियों पे ज़्यादातर बनती हैं ये डिश और बहुत मज़े की लगती है। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो लबे शीरी बनाने के लिए मैंने ये चावल तकरीबन 1 पाव के करीब चावल थे, इनको मैंने सुबह से भिगो रखा था। और पहले लोग क्या करते थे कि चावल का आटा पिसवा लेते थे, लेकिन उसमें कीड़ा पड़ जाता था या फिर वो उसका जो जायका था वो चेंज हो जाता था, पुराने की चावलों की उसमें स्मेल आती थी। तो इस वजह से मैंने फ्रेश चावल जो है भिगो के इसको मैं पीस के ये ग्राइंडर डब्बी के अंदर मैं इस चावलों को दूध के साथ पीसूंगी और इस्तेमाल करूंगी। इसके साथ मेरे पास इलायची है और चीनी हस्बे ज़रूरत मैं इसमें इस्तेमाल करूंगी। और मेरे पास 2 लीटर दूध है और जो कि मैं इसके अंदर सारे चावल डाल के ग्राइंड करके कच्चे दूध के अंदर ये बनती है। ये जो डिब्बों में है ये मेरे पास लवाजमात है जिनमें किशमिश, चारों मगज़ और बादाम इस तरह की चीज़ें हैं। अभी मैं जब सर्व करूंगी तो मैं इसको डालूंगी। तो मैं सबसे पहले चावलों को तो नाजरीन, ये मैंने ग्राइंडर डब्बी के अंदर चावल हाफ़ चावल मैंने रख लिए हैं, हाफ़ चावल मैंने इसके अंदर डालने हैं। इसके अंदर मैंने ताज़ा दूध जो अभी के बॉयल नहीं किया हुआ कच्चा दूध है उसके साथ इलायची के चंद दाने डाले हैं और जग के अंदर अब डाल के डिब्बी लगा के मैं इसको ब्रेक पीस लूँगी। इसी तरह बाकी जो दूसरे चावल हैं वो मैं डाल के पीस लूँगी और फिर उसके अंदर दूसरा 1 लीटर दूध शामिल करके इनको मैं पकाना शुरू कर दूँगी। याद रहे, जब भी आपने फिरनी बनानी है तो इसका चम्मच साथ साथ हिलाते रहना है ताकि इसके अंदर चावल नीचे ना लग जाएं और ये नीचे से फिर स्मेल आएगी अगर चावल नीचे लग जाएंगे। तो चलिए अब मैं इसको अच्छी तरह ग्राइंड करके आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसका किस तरह से पेस्ट बना लिया है। तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि ये मैंने चावल जो ग्राइंड किए थे वो मैंने स्टेनर के ज़रिए अच्छी तरह स्टेन करके उनको मैंने एक बड़े सारे जिसमें मैंने पकानी है उसके अंदर डाल दिया है बाउल में। तो जितने जो मोटे चावल हैं वो दोबारा बच गए हैं तो वो मैंने इसके अंदर दोबारा निकाल के फिर इसके अंदर दूध डाल के तो फिर ग्राइंड करके इसके अंदर शामिल कर दूँगी। और जो 1 लीटर दूध मैंने सेपरेट रखा हुआ है वो भी इसके साथ ही इसके अंदर डाल दूँगी। तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो दूध है इसके अंदर चावल और छोटी इलायची को अच्छी तरह ग्राइंड करके इसके अंदर डाल दिया। इसके अलावा मैंने 2 लीटर दूध लिया था जिसमें से 1 लीटर मैंने चावलों के साथ ग्राइंड किया और 1 लीटर बाद में मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। दूसरी तरफ मेरे पास 2 एसेंस हैं, 1 रूह केवड़ा और 1 वनीला एसेंस है। इसके 6 ड्रॉप मैं इस दूध में अभी शामिल कर दूंगी। जैसे ही एक जोश दूध को आएगा तो मैं इसके अंदर 1 पाव के करीब चीनी डाल दूंगी। चीनी ऑप्शनल है, आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। शुगर पेशेंट इसमें सुकराल भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर मैं इसको पकने के लिए रख दूंगी। जब ये पक के काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी तो इसको ठंडा करने के बाद मैं इन प्यालों के अंदर इसको डाल दूंगी और फिर उसके ऊपर मैं जो है खोपरा और चारों मगज़ और किशमिश जो है वो इसके ऊपर डाल दूंगी। ये बहुत मज़े की झटपट सी रेसिपी है और बहुत मज़े की बनती है। तो चलिए मैं अब इसके अंदर वनीला एसेंस ऐड करती हूँ दोनों और फिर उसके बाद इसको हम चूल्हे पे पकने के लिए रखते हैं। तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि मैंने जो फिरनी का दूध है
वो चूल्हे पे रख दिया है, फुल फ्लेम पे ये पक रहा है। और इसका जो चम्मच है वो मैं अभी इसे हिलाना शुरू कर दूंगी। तकरीबन 10 मिनट तक इसमें जोश आएगा तो फिर मैं इसके अंदर चीनी डाल दूंगी और फिर इसको और पकाऊंगी। केवड़ा मैं पहले डाल चुकी हूँ, लेकिन अगर मुझे कम लगा तो मैं ज़्यादा डाल लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जी तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि इस जो फिरनी है उसके अंदर अच्छी तरह से जोश आ रहे हैं और मैं चम्मच साथ साथ ही हिला रही थी ताकि इसके नीचे कोई चावलों की गिल्टी ना बन जाए। इस स्टेज पे मैं जबकि 10-15 मिनट ये पक चुकी है तो मैं इसके अंदर चीनी डालूंगी। चीनी आप हस्बे ज़रूरत अपनी मर्ज़ी के भी डाल सकते हैं। जी तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर चीनी डाल दी थी। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और इसमें बहुत अच्छे जोश आ रहे हैं। और जैसे ही मैंने चीनी डाली थी तो चीनी ने भी पानी छोड़ा था तो दूध फिर से पतला हो गया था। अगर आप बाज़ार का दूध इस्तेमाल करें तो आप इसके अंदर थोड़ा सा खोया भी डाल सकते हैं। अगर घर का दूध हो, मेरे पास खालिस घर का दूध है फुल बलाई वाला, तो मुझे खोया डालने की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से अब मैं इसको इतना पकाऊँगी कि ये गाढ़ी हो जाए। बहुत गाढ़ी आपने नहीं रखनी। जी तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि ये जो फिरनी है वो आधी से ज़्यादा पक चुकी है और अब मैंने इसको हल्की आंच पे रख दिया है ताकि जो मैंने चावल डाले थे वो कनी ना उनमें हो, बिल्कुल बारीक वैसे तो मैंने करके डाले थे, लेकिन क्योंकि कच्चे चावल थे तो अच्छी तरह गल जाएं। तकरीबन 10 से 15 मिनट ये इसी तरह इसी आंच पे पकती रहेगी। तो फिर मैं इसको 5 मिनट और दम देने के बाद इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी। जी तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि फिरनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसमें बबल्स बन रहे हैं। ये बबल्स बनाने का मकसद इसका ये है कि ये बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है तो मैंने इसको 5 मिनट दम पे रख दिया है। और दूसरी बात मैं आपसे शेयर करूं कि देखिए, हमने सिर्फ इसमें दूध, चीनी और चावलों का इस्तेमाल किया है। बाकी जो मेवाजात हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। और ये घर की रवायती बहुत सिंपल सी एक डिश है। इसका ज़रूरी नहीं कि आप इसमें बाज़ारी चीज़ें ऐड करें। और इसका कलर भी बहुत खूबसूरत वाइट कलर का इसका टेक्सचर है। आप इसको बनाएंगे, यकीन करें ये बहुत मज़े की बनती है और बहुत सादा इंग्रेडिएंट्स जो कि हमारे घर में मौजूद होते हैं। हाँ, दूध खालिस होना चाहिए। जितना अच्छा दूध होगा उतनी अच्छी बनेगी। अगर आपके पास खोया अवेलेबल ना हो तो आप इसके अंदर बलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्रीम जो टेट्रा पैक की बाज़ार से मिलती है वो ठंडा करते हुए डाल सकते हैं। जी तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि मैंने इसको दम से उतार दिया है और इसको मैं ठंडा करने के लिए अब रख रही हूँ। जैसे ही इसमें से धुआं ख़त्म होगा, थोड़ी सी रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी तो मैं इसको प्यालों में शामिल कर दूँगी ताकि ये प्यालों में भी जल्द ठंडी हो जाए। जी तो नाजरीन, ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है और दूसरी तरफ मैंने प्याले भी रेडी करके रखे हुए हैं। तो मैं अब इस खीर को एक एक करके, फिरनी को एक एक करके मैं इस प्याले के अंदर डाल दूंगी और इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और फिर इसके ऊपर लवाजमा डालूंगी और एंड पे मैं इसको पैक करके प्यालों के ऊपर जो है वो इसका पैक करूंगी शॉपर के साथ, ताकि प्यालों की जो खीर के अंदर किसी किस्म की खुशबू ना आए। और इनको फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख दूंगी। जी तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि मैंने ये एक एक प्याले को सेपरेट ये फिरनी से भर दिया है और अब ये बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। अब मैं इसके ऊपर जो मैंने जो मेवा जात अलग से लेके आई थी वो डालूंगी और फिर इसको मैं फ्रिज में ठंडा करूंगी और फिर मैं इसको जब खाऊंगी तो बहुत मज़ा आएगा। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। आप यकीन जाने, कम इंग्रेडिएंट्स में ये बहुत मज़े की और सादा सी रेसिपी है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत दुबाला होता है। तो चलिए हम इसको मेवा जात से सजाते हैं। जी तो नाजरीन, मेरे पास जो मेवा जात में चीज़ें हैं वो हैं चारों मगज़ और खोपरा, और ये मेरे पास किशमिश है जो कि मैंने धो ली है अच्छी तरह से। और आपको एक और बात बताऊं, अगर आप किशमिश अभी ऊपर डालना चाहते हैं तो आप अभी भी डाल सकते हैं, और अगर आप इसको सेपरेट ठंडा करके बाद में इसमें डालना चाहते हैं तो वो भी बहुत क्रंची और बहुत मज़े की लगेगी। तो मैं इसके अंदर अभी डाल दूँगी ताकि ये बहुत खूबसूरत लगे। तो अब मैं इन तीनों चीज़ों से इस फिरनी को सजाती हूँ।
लीजिए नाजरीन, आप देख सकते हैं कि फिरनी के प्याले अच्छी तरह से सज चुके हैं। और जब ये सुबह ठंडे होंगे, मैंने अब रात को बना के इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी और सुबह तक ये ठंडे हो चुके होंगे तो ये बहुत मज़े के लगेंगे। और आप भी कोशिश कीजिए कि रात को बना लें ताकि पूरी रात ये फ्रिज में ठंडे हो जाएं और फिर ये आप इनको इंजॉय कर सकें। और जो है वो अब मैं इनको शॉपर के साथ रैप करूँगी सारे प्यालों को, ताकि इनमें कोई खुशबू ना आ जाए, और फिर इसको फ्रिज में रख दूँगी। जी तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि ये फिरनी बिल्कुल अब रेडी है। मैंने इसको शॉपर से रैप कर दिया, कुछ रह गए हैं वो मैं बाद में कर लूँगी। आप इसको घर में ज़रूर बनाइएगा। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिए। यकीनन आपको बना के खुशी होगी। अगर मेरे लाइक कोई रेसिपी आपको चाहिए हो या कोई भी ऐसी डिश जो आप चाहते हो कि मैं आपको बनाना सिखाऊं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।